आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मैं एक 25 साल का नौजवान था और देखने में भी बहुत हैंडसम था। मेरे बॉस ने मुझे काम के सिलसिले में दूसरे शहर भेजा था और ऑफिस की तरफ से एक घर दिया गया था रहने के लिए। उस समय मैं अपने काम में बहुत व्यस्त था। एक दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और बहुत भयंकर तूफान चल रहा था। मैं घर के अंदर बैठकर लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम कर रहा था। इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैं सोचने लगा, इतनी रात को और इतनी भयंकर तूफान में कौन आया होगा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने एक लड़की खड़ी थी जो बिल्कुल भीगी हुई थी। उसके कपड़े उसके शरीर के साथ चिपक गए थे और देखने में भी वो काफी खूबसूरत थी। मैं उसको देखता चला जा रहा था। इतने में उस लड़की ने कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसके शब्द सुनकर मैं अपने ख्यालों से बाहर निकला और मैंने कहा, आप अंदर आ सकती हैं। वह लड़की ठंड से पूरी तरह कांप रही थी। मैंने कहा, आप अंदर आ जाइए। वह लड़की कहने लगी, माफ कीजिए, मैं आपको परेशान कर रही हूं। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें परेशान करने वाली कौन सी बात है? उस लड़की ने मुझसे कहा, मैं बिल्कुल भीग चुकी हूं, मुझे कोई टॉवल दे दीजिए जिससे मैं अपने आप को सुखा लूं। तो मैंने कहा, टॉवल से आपका क्या होगा? आप एक काम करिए, बाथरूम में चली जाइए और वहां पर अपने आप को टॉवल से पोंछकर मेरे कपड़े पहन लीजिए, नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगी। पहले तो वह लड़की मना करने लगी। उसके बाद उसे लगा मैं सही कह रहा हूं। अगर ऐसा नहीं किया तो वह बीमार पड़ जाएगी, क्योंकि वह थर थर कांप रही थी। उसके बाद वह लड़की बाथरूम के अंदर चली गई। मैं कमरे के अंदर गया और अलमारी में देखने लगा कि मैं उस लड़की को क्या दे सकता हूं पहनने के लिए, क्योंकि मैं तो अपने साथ सारे शर्ट और पट ही लेकर आया था। सारी अलमारी में देखने के बाद मैंने देखा मेरे पास एक टी शर्ट और लोअर रखा हुआ है। मैंने जल्दी से टी शर्ट और लोअर को उठाया और जाकर बाथरूम के सामने खड़ा हो गया। मैंने उस लड़की को आवाज दी। बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। मैंने उससे कहा, कपड़े ले लीजिए। उसने थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खोला और एक हाथ बाहर निकालकर टी शर्ट और लोअर ले लिया। मैं किचन में जाकर उस लड़की के लिए चाय बनाने लगा, ताकि चाय पीकर उसे थोड़ी राहत मिल सके। तभी चाय बना ही रहा था। थोड़ी देर बाद वह लड़की बाथरूम से बाहर निकली। मैंने उससे कहा, मैं आपके लिए चाय बना रहा हूं, चाय पी लोगी तो थोड़ा सा ठीक लगेगा। तो वह लड़की कहने लगी, थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। मैंने कहा, इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? मुसीबत में हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। आज मैं आपकी मदद करूंगा तो कल कोई मेरी मदद करेगा। और वह लड़की बेड पर बैठी हुई थी। मैंने उसे चाय दी और मैं उससे पूछने लगा, आखिर आप इतने तूफानी बारिश में कहाँ जा रही थीं? तो वह लड़की कहने लगी, मैं अपने घर से कोई सामान लेने के लिए निकली थी, लेकिन जैसे ही मार्केट पहुंची तूफान चलने लगा और साथ में बारिश भी शुरू हो गई। काफी देर तक तो मैं वहीं मार्केट में बारिश रुकने का इंतजार करने लगी, लेकिन जब बारिश नहीं रुकी तो मैं घर के लिए निकल गई। मुझे कोई रिक्शा या ऑटो भी नहीं मिल रहा था। आधे रास्ते चलने के बाद मुझे बहुत तेज ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने आपके घर का दरवाजा खटखटाया। सोचा यहाँ पर थोड़ा रुक जाती हूँ, जब बारिश थोड़ा कम हो जाएगी तो मैं अपने घर के लिए निकल जाऊंगी। उसकी बातें सुनकर मैंने कहा, जब बारिश रुक जाएगी तब आप निकल जाना, मैं खुद आपको कोई ऑटो रिक्शा पकड़वा दूंगा, क्योंकि इस तूफानी बारिश में अभी तो कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद मैं अपने लैपटॉप पर काम करने लगा और चोरी छुपे उस लड़की को भी देख रहा था। उस लड़की का रंग बिल्कुल सफ़ेद था और उसके होंठ बिल्कुल गुलाबी थे। वह लड़की बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आज तक मैंने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। उस समय रात के 9 बज रहे थे। मैंने उस लड़की को बोला, आपके घर वाले आपके लिए परेशान हो रहे होंगे। अगर आप फ़ोन करना चाहती हैं तो मेरे मोबाइल से कर लीजिए। मुझे लग रहा है आपके पास मोबाइल भी नहीं है। तो वह लड़की कहने लगी, नहीं, मेरे पास मोबाइल नहीं है और मुझे घर का नंबर याद भी नहीं है। तभी वह लड़की मुझसे पूछने लगी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आपके पास कुछ खाना रखा हुआ है? मैंने कहा, खाना तो नहीं है, लेकिन मैगी रखा हुआ है, आप कहें तो मैं बना दूंगी। मैं बना दूं, क्योंकि मैं तो होटल में जाकर खाना खाता हूँ। ऑफिस के काम के सिलसिले में यहाँ आया हुआ था तो सिखाए ने कहा, मैगी मैं बना लूंगी।